हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो बेसर शैली के मंदिर। मैं बहुत शॉर्टकट में आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि बेसर शैली है क्या। देखिए, हमारा जो राम मंदिर बन रहा है, ठीक है, हमारा जो राम मंदिर बन रहा है, ठीक है, ये आपका है नागर शैली में। ठीक है, ये आपका है नागर शैली। देखिए, नागर शैली, ठीक है, नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली इक्वल टू बेसर शैली। मतलब देखिए, नागर शैली में जैसे चहर दीवाली नहीं होती है, द्रविड़ शैली में जो है चहर दीवाली होती है, लेकिन यहां पर क्या नहीं होता सोचो। यहाँ पर शिखर युक्त मंदिर बनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मंदिर बनते हैं वो विमान जैसे बनते हैं, ऐसे मतलब नीचे घटते 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 घटते। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ से ये उठा लिए विमान, नहीं देखिए, यहाँ से उठा लिए मान लो ये अपना शिखर युक्त मंदिर, ठीक है, ले लिए यहाँ से शिखर युक्त मंदिर ले लिए ये लोग, ठीक है, मान लो शिखर युक्त ये मंदिर ले लिया। उसके बाद ये क्या किए कि यहाँ से जो है, देखिए यहाँ के मंदिर की चारों तरफ जो है बाउंड्री होती है ना, तो यहाँ पर लाकर ये बना दिए जो है बाउंड्री, बड़ा सा यहाँ गेट बना दिए, यहाँ भी बड़ा सा गेट। तो अब बताओ ये आपका किस शैली में है। अब आप अगर ये देखोगे केवल मंदिर, तो ये तो आपको मिलेगा नागर शैली में, लेकिन अगर आप चहर दीवाली देखोगे तो ये आपको मिलेगा द्रविड़ शैली में। तो इसलिए जिसमें दोनों शैलियों का मिक्स हो, दोनों शैलियों की जो है विशेषता दिखती हो, वही आपका है बेसर शैली। बाकी हमारे जो है गोल पीएचडी आर्ट चैनल पे मंदिर बेसर शैली में जो है नागर द्रविड़ सभी में है, मूर्तियों के हैं, आप वहां पर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हम पहले ये जान जाते हैं कि ये बेसर शैली कहां से चला था। तो देखिए, ये आपका विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत से, ठीक है, विंध्याचल पर्वत से लेकर, ठीक है, देखिए ये आपका विंध्याचल पर्वत से लेकर, मैं इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है, विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के मध्य भाग में, के मध्य भाग में बेसर शैली, बेसर शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ था। ठीक है दोस्तों, मंदिरों का निर्माण हुआ था, ठीक है, निर्माण हुआ था, हो गया। हाँ, अब हम ये देख लेते हैं। देखिए, अब हम पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, ठीक है दोस्तों। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, POINT पॉइंट क्या है। तो देखिए, नागर शैली, ठीक है, नागर शैली आपका कब चला था बताइए। ये आपकी 8वीं से 10वीं शताब्दी में, कितना, 8वीं से 10वीं शताब्दी में चला। इसके बाद है बेसर शैली, बेसर शैली मतलब ये शैली जिसके विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आपका चला था 6वीं से 12वीं शताब्दी, 6वीं से 12वीं शताब्दी। और ये जो आपका नागर शैली चला था, सॉरी द्रविड़ शैली चला था, द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली,
ठीक है, ये आपका चला था, ये कब चला था? ये आपका 12वीं से 13वीं शताब्दी। देखिए ये मूर्ति कला की दृष्टि से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग मूर्ति कला के दृष्टि से पढ़ रहे हैं। ऐसा मत कहना कि ये जो है सर आपने ये बताया था तो इतिहास वाले भी, ये नहीं, तो ऐसा ही हुआ था। कुछ चीजें है ना कि जैसे देखिए कुछ चीजें जैसे मूर्ति कला में मूर्ति कला के हिसाब से दिया जाता है, इतिहास में इतिहास की तरफ से दिया जाता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एहोल क्या था। तो देखिए एहोल जो है एहोल चालुक्यों की राजधानी थी, ठीक है, एहोल चालुक्यों की राजधानी थी, राजधानी थी, एहोल चालुक्यों की राजधानी थी। यहां सब 70 मंदिर प्राप्त हुए हैं, ठीक है दोस्तों, यहां पर 70 मंदिर, ठीक है, प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 30 मंदिर आपका रक्षा प्राचीर के अंदर का है। देखिए 30 मंदिर रक्षा प्राचीर, ठीक है, रक्षा प्राचीर के अंदर का व 40 मंदिर, ठीक है, वह 40 मंदिर बाहर के हैं। देखिए भैया यहां जो एहोल है चालुक्य की राजधानी थी, ठीक है, यहां पर 70 मंदिर प्राप्त हुए हैं। कितने? 70 मंदिर, जो 30 मंदिर रक्षा प्राचीर के अंदर के हैं, ठीक है भैया। यहाँ पर जो 30 मंदिर है वो रक्षा प्राचीर के अंदर के हैं, और का वह जो 40 मंदिर है ये रक्षा प्राचीर के बाहर का मंदिर है। अब हम देख लेते हैं एहोल के प्रमुख मंदिर। क्या? एहोल के प्रमुख मंदिर। एहोल के प्रमुख मंदिर, ठीक है, एहोल के प्रमुख मंदिर। तो देखिए एहोल के प्रमुख मंदिर पहले लाड़खा, लाड़खा मंदिर, ठीक, ये लाड़खा मंदिर जो है ये सबसे प्राचीन मंदिर है, ठीक है, सबसे प्राचीन मंदिर ये है, ठीक है। और जो दूसरा नंबर है आपका, देखिए दूसरा नंबर में आपका दुर्गा मंदिर। क्या? दुर्गा मंदिर। यहां पर भी जो है 5 मंदिर मिले हैं। ये आपका है दुर्गा मंदिर, ठीक है। तीसरा आपका है, तीसरा क्या है? तीसरा आपका है कुच्ची मुल्ली, ठीक है, कुच्ची मुल्ली गुट्टी मंदिर, कुच्ची, ठीक, ये आपका है कुच्ची मल्ली गुड्डी मंदिर, ठीक है, कुच्ची मल्ली गुड्डी मंदिर, ठीक है। और जो चौथा नंबर है आपका, बताइए चौथा क्या है? चौथा आपका है कौंत गुड़ी मंदिर। ये आपका है कौंत गुड़ी मंदिर, ठीक है भैया, यही आपका ये है, ठीक है। अब जो आपका 5वां मंदिर है, 5वां मंदिर बताइए क्या है? तो 5वां मंदिर है आपका मंगुती मंदिर, ठीक है, मंगुती मंदिर। ये कहीं कहीं मंगुती मंदिर है और कहीं कहीं ये जो है मंगुती मंदिर है, ठीक है, ये मंगुती ही है। मंगुती का मंदिर, ठीक है दोस्तों। ये 5 मंदिर जो है
है लाड़का मंदिर, दुर्गा मंदिर, कुच्ची मल्ली गुट्टी मंदिर, कुच्ची मल्ली गुट्टी मंदिर और कौंथ गुट्टी मंदिर, मैंगुली का मंदिर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लाड़का देवी का मंदिर। मैं इसे मिटा ही दे रहा हूं, ठीक है, मिटाकर अच्छे से 5 है 4 5 जो है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं। देखिए ये बेसर शैली जो है ये कहां कहां पर पनपी थी। ठीक है, ये जो आपका बेसर शैली है ये आपका कहां कहां पर पनपी थी। तो देखिए कृष्णा नदी यहीं पर है ना, विंध्याचल, तो यही जो विंध्याचल से कृष्णा नदी का जो इस समय है ना, यहीं पर आपका जो है बेसर शैली में बना था। ठीक है, बेसर शैली, ठीक है, यहीं पर आपका बेसर शैली जो है बना था। तो हम ये देख लेते हैं पहले। देखिए पूछेगा कि बेसर शैली कहां से कहां तक। देखिए उत्तरी में तो आपका नागर शैली है, दक्षिणी में तो आपका द्रविड़ शैली है, बीच वाले पार्ट में ही बेसर शैली है। तो बीच का पार्ट कहां है? देखिए विंध्याचल से लेकर के नर्मदा नदी के मध्य, विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी के मध्य। ठीक है, देखिए कृष्णा नर्मदा थोड़ा दूर तो है, तो इसलिए देखिए विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी के मध्य भाग में बेसर शैली के मंदिर बने हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ ऐहोल जो है, ऐहोल राजधानी है। ठीक है, ये मैं लिखा हूं, ऐहोल चालुक्यों की राजधानी है और ये वंश जो है बेसर चालुक्यों ने यहाँ बनवाया है। तो देखिए नागर शैली का समय है 8 से लेकर 10वीं शताब्दी में बना था माना जाता है। जो बेसर शैली है वो अगर 6 से लेकर 12वीं शताब्दी, और जो आपका द्रविड़ शैली है वो आपका है 12 से 13वीं शताब्दी। ऐहोल चालुक्यों की राजधानी थी। यहां पर 70 मंदिर मिले हैं, जिसमें से 3 मंदिर रक्षा प्राचीर के अंदर के हैं और 40 मंदिर बाहर के हैं। मान लो ये रक्षा प्राचीर है। ठीक है दोस्तों, मान लो ये आपका रक्षा प्राचीर है, रक्षा प्राचीर है। तो 30 मंदिर जो है यहाँ अंदर से बने हैं और 40 मंदिर जो है बाहर बने हैं इसके। ठीक है दोस्तों, यही है। अब देख लेते हैं ऐहोल के प्रमुख मंदिर जिसके विषय में हमें और आपको पढ़ना है। तो वो है लाड़का मंदिर जो सबसे प्राचीन है, ये भी याद रखिएगा। दुर्गा जी का मंदिर, कुच्ची मल्ली गुट्टी मंदिर, कुच्ची मल्ली गुट्टी मंदिर, कौंथ गुट्टी मंदिर और मैंगुली मंदिर। ठीक है, मैंगुली मंदिर। बस अब हम इसे मिटा देते हैं, उसके बाद एक एक करके लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए इतने में तो आएगा नहीं और बार बार डिस्टर्ब होने से अच्छा है एक ही बार डिस्टर्ब हो जाए। इन सब में कुछ नहीं है भाई, इन सब में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है इन सब में। देखिए पहला आपका क्या था? पहला आपका था लाड़का मंदिर ना, यही था ना, लाड़का मंदिर, यही था ना लाड़का मंदिर। तो देखिए लाड़का मंदिर कहाँ है? ये ऐहोल में है। तो अभी देखिए ऐहोल जो है राजधानी ही तो है ना। तो देखिए ऐहोल कर्नाटका, ऐहोल कहाँ है? ये कर्नाटका में है। ठीक है, तो कर्नाटका में पहले हम देख लेते हैं इसके मंदिर के बारे में। यह मंदिर कर्नाटक, मैं बताऊं कर्नाटक सुनकर क्या मन में आता है? जैसे कोई जो है, देखिए जैसे जैसे किसी की पत्नी, ठीक है, पति के समझाने पे बार बार दिमाग चाट, भाई सारी बात यही होता है। मैं बता रहा हूँ, मेरी है नहीं, हुई नहीं है, मैं बता रहा हूँ देख कर समाज में क्या होती है, वो दिमाग चट जाती है। और जब दिमाग चट गई तो उसका पति क्या, डंडा उठाया, मार नहीं रहा है, डंडा उठाया, बोला कर्नाटक कर्नाटक और नाटक रही, कर्नाटक कर्नाटक। तो भाई ये कर्नाटक सुनकर ना ऐसे याद आता है कोई व्यक्ति है हाथ में डंडा लिया डरा रहा है, कर्नाटक कभी मारेंगे, कर्नाटक कभी मारेंगे। ठीक है, देखिए यह कर्नाटक ऐहोल में स्थित है। ठीक है, ऐहोल में है। ठीक है, ऐहोल में है, ऐहोल में है, जो किस धर्म से है?
जो वैष्णव धर्म के मंदिर है, किस मंदिर है, देखिए जो आपका वैष्णव धर्म के मंदिर है, जो वैष्णव धर्म के मंदिर है, यहीं पर एक मुस्लिम व्यक्ति जो है कुटी बनाकर रखता था जिसका नाम था संत लाडखा। देखिए ये हिंदू मुस्लिम था लेकिन ये हिंदुओं में जो है विश्वास रखता था, ठीक है। इस मंदिर के बगल, ठीक है, इस मंदिर के बगल एक मुस्लिम संत, एक मुस्लिम संत लाड़खा की कुटी थी। इसी कारण इसे लाडखा मंदिर से जाना जाता है। देखिए अब मानसिकता मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ कैसे एक कारण एक है लेकिन यहाँ कैसे दो मानसिकता उठती है। अब कोई ये कहेगा कि ये मंदिर है, देखिएगा दोनों पॉइंट में बात जो है सच ही है। अब कोई ये कहेगा कि इस मंदिर के बगल एक मुस्लिम संत लाड़खा की कुटी थी इसलिए इसे जो है लाड़खा मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये बताइए भैया कि ये जो आपका मंदिर है, ठीक है, ये जो आपका इतनी भव्य मंदिर है, ठीक है, ये जो आपका इतनी भव्य मंदिर है, इतनी बड़ी मान लो ये भव्य मंदिर है, इसके बगल कहीं ये इतनी सी जो है, ठीक है, ये इतनी सी इसके बगल जो है कहीं कुटिया है, ठीक है, इतनी सी जो है कहीं कुटिया है। तो ये बताइए कि इस कुटिया से इस मंदिर की पहचान होगी या इस मंदिर से इस कुटिया की पहचान होगी, बताइए। अब देखिए अब यहाँ पर अयोध्या मंदिर बन रहा है, अपने यहाँ बन रहा है ना, तो अभी कोई ये बोले कि अयोध्या में वहीं एक मुस्लिम रहते थे, संत रहते थे, देखिए वो हिंदू धर्म को मानते थे जैसे हमारे जो है, देखिए जैसे हमारे थे, कौन थे, मिसाइल मैन किसे कहते हैं, हाँ एपीजे अब्दुल कलाम, जैसे अब्दुल कलाम थे उनके लिए देश सबसे बड़ा था ना। तो अभी कोई ये कहे कि यहाँ पर एक मुस्लिम रहते हैं, उनका एक घर है, मान लो अयोध्या, मान लो इनका नाम है राम, मान लो रमाशंकर, ठीक है, रमाशंकर, मान लो भी एक मुस्लिम है, उनका नाम है रमाशंकर, वहीं उनका एक घर है। और इतिहासकार ये बता दे कि एक मुस्लिम संत रमाशंकर का कुटी था या निवास था जिसके कारण ये राम मंदिर जाना जाता है। तो ये हो गई चूतियों वाली बात। अब देखिए इसमें सोच बता रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहा हूं, ऐसे भी तो माना जाएगा। अभी देखो यहाँ पर लिखा है साफ साफ, इस मंदिर के बगल एक मुस्लिम संत लाड़का की कुटिया थी, इसी कारण इसे लाड़का का मंदिर माना जाता है। बताइए मंदिर कितना बड़ा, कुटिया कितनी बड़ी। एक सोच तो ये हो गई जो इतिहासकारों को हमेशा ऐसी की तैसी करते रहते हैं, उनको गाली देते रहते हैं कुछ लोग, ठीक है, लेकिन जितना पढ़े लिखे उनको क्या मालूम कि जितना तुम चौराहे पर घूमते हो जितना समय ना, उतना समय में वो अपनी आंख और किताब से नजर नहीं हटाते, इतनी मेहनत करते हैं इतिहासकार, तब जाकर बनते हैं। अब ये तो हो गया आपका निगेटिव थिंक, जो निगेटिव लोग सोचते हैं। अब मैं आपको पॉजिटिव थिंक बता रहा हूं, देखिए अरे भाई एक मुस्लिम संत थे, देखिए आपके जो है कबीरदास जी क्या मुस्लिम संत नहीं थे,
उनमें मुस्लिम हिंदू दोनों थे। ठीक है, माना जाता है कि जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो उनके शरीर जो है, उनका शरीर अंतर ध्यान हो गया था, वहां पुष्प मिल गए थे, तो हिंदू ने उस पुष्प को जला दिया, मुस्लिम ने उसे दफना दिया। ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसे ही भैया मुस्लिम थे, सबकी धारणा होती है हिंदू धर्म में आए तो हमारे राजा उनका स्वागत किए, उन्हीं के नाम पर रख दिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाँ अब हम देख लेते हैं दूसरा मंदिर। ये लाडका मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये हो गया। अब इसकी जो छत थी, देखिए इसकी जो छत थी, ये छत मंदिर के, ठीक है, ये चपटी छत थी। ठीक है, इसके छत चपटी थी। ठीक है, इसके छत जो है चपटी थी, छत की बात होगी। देखिए इसके छत जो है वो चपटी हुई थी और यहां नंदी की प्रतिमा मंदिर के चारों ओर, मंदिर के चारों ओर बनी थी। ठीक है, यहां पर जो है नंदी की प्रतिमा मंदिर की चारों ओर जो है बनी थी। ठीक है, और यहां पर जो है गंगा यमुना, ठीक है, गंगा यमुना देखिए एक बनी थी गंगा यमुना, गंगा यमुना की भी प्रतिमा थी। ठीक है, गंगा यमुना की भी प्रतिमा थी। अब हम देख लेते हैं दूसरा नंबर क्या था, दुर्गा मंदिर। दूसरा नंबर आपका था दुर्गा मंदिर, यानी कि दुर्गा जी का मंदिर। यह मूलतः तो बौद्ध चैत्य था। देखिए चैत्य विहार दो होता है, चैत्य में पूजा किया जाता है, बिहार में आराम किया जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग विश्राम गृह भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यह मूलतः जो है ये बौद्ध चैत्य था, इसके बाद इसको जो है मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यह मूलतः बौद्ध, ठीक है, यह मूलतः बौद्ध चैत्य था। ठीक है, चैत्य था जो ठीक है दोस्तों, जो मंदिर के रूप में, जो मंदिर के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, परिवर्तित हो गया। इसका निर्माण देखिए, इसका निर्माण जो है शिखर, इसके शिखर जो है नागर शैली, देखिए इसका शिखर जो है वो नागर शैली में था। इसका शिखर देखिए, मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था कि जो ये बेसर शैली बनती है ना, दोनों की मिक्स की बनती है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसका शिखर जो है नागर शैली से ले लिए और इसके बीच में जो है सरोवर रख दिए। देखिए उत्तर भारत में नदी की कमी नहीं है, इसलिए सरोवर नहीं रखते, दक्षिण भारत में रखते हैं। ठीक है, तो यही चीज हो गया, जिसका इसका शिखर जो है नागर शैली में था। ठीक है, नागर शैली में था। ये जो देखिए ये आपका 36 फीट चौड़ा शैली हुआ, 36 फीट ऊंचाई जिसे कहते हैं। ठीक है, ऊंचाई या चौड़ा भी कह सकते हो। ठीक है, 36 फीट चौड़ा, चौड़ाई, और लंबाई कितना थी, देखिए 36 फीट तो इसकी चौड़ाई थी, लंबाई थी आपकी, देखिए लंबाई क्या थी, लंबाई थी आपकी 60 मीटर, 60 मीटर लंबाई थी। ठीक है दोस्तों, तो 60 फीट, सॉरी मीटर लिखते हैं, तो 7 फीट जो है इसकी लंबाई थी। ठीक है, और ये 12वीं शताब्दी की है, जो 12वीं शताब्दी की थी।
ठीक है दोस्तों, जो आपकी 12वीं शताब्दी की थी। किस शताब्दी की थी? तो ये आपकी 12वीं शताब्दी की थी। अब हम देख लेते हैं क्या है, बताइए। कुचिमल्ली कुचिमल्ली गुट्टी मंदिर, कुचिमल्ली गुड्डी मंदिर, ठीक है, कुचिमल्ली गुड्डी मंदिर। अब ये आपका क्या है, देखिए, तो ये आपका 7वीं शताब्दी में बना था। यह मंदिर 7वीं शताब्दी में बना था। ठीक है दोस्तों, देखिए यह मंदिर जो है 7वीं शताब्दी में यह मंदिर आपका बना था। तो यह मंदिर आपका किस शताब्दी में बना था दोस्तों? यह मंदिर आपकी 7वीं शताब्दी में बना था। इसमें एक अभिलेख प्राप्त हुए थे। क्या अभिलेख? इसमें एक अभिलेख, ठीक है दोस्तों, इसमें एक अभिलेख प्राप्त हुए थे। क्या प्राप्त हुए थे भैया? तो यहां एक अभिलेख प्राप्त हुए थे जिसमें विजयालय, किसके? जिसमें विजयालय दास के द्वारा दान में दिए जाने का प्रमाण मिलता है। ये थे जिसका विजयालय, ठीक है, विजयालय दास द्वारा, ठीक है, विद्यालय दास द्वारा, विद्यालय द्वारा, आप जैसे इच्छा वैसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, विद्यालय दास द्वारा दान दिए थे ऐसा प्रमाण मिलता है। जिसका विद्यालय दास द्वारा दान दिया गया था। ठीक है, दान दिया गया था ऐसा दिया गया था, ऐसा अभिलेख से प्रमाण प्राप्त है। ऐसा अभिलेख से प्रमाण प्राप्त है। ऐसा अभिलेख से प्रमाण प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, अब इसे पढ़ लेते हैं। देखिए, बेसर शैली कहां पर पनपी? तो ये विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी के मध्य में पनपी थी। इसका जो समय था हमने जस्ट यहीं पर लिखाया था कि 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य बेसर शैली जो है पनपी थी, चला था। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं। देखिए, इसके जो मंदिर थे, तो देखिए लाड़का मंदिर ये सबसे प्राचीन मंदिर है रितु, ठीक है, प्राचीन मंदिर है। ठीक है, सबसे प्राचीन मंदिर है। देखिए, यह कर्नाटक में क्या है? एहोल। यह मंदिर कर्नाटक या एहोल में है, जो वैष्णव धर्म के मंदिर है। वैष्णव धर्म के मंदिर है। इस मंदिर के बगल में एक मुस्लिम संत लाड़का की कुटी थी, इसी कारण इसे लाड़का मंदिर से जाना जाता है। इसके छत, मैं छत लिखा हूं, इसके छत चपटी थी। यहां नंदी की प्रतिमा मंदिर की चारों ओर बनी थी। देखिए, अगर ये मंदिर थी मान लो, तो यहां चारों ओर जो है नंदी की प्रतिमा बनी थी। ठीक है, गंगा यमुना की भी प्रतिमा शामिल है। ठीक है, देखिए गर्भगृह और मंडप के बीच में जो है गंगा यमुना की या तो तस्वीर होगी या तो मूर्ति उत्कीर्ण की गई होगी। ठीक है, देखिए उसके बाद दुर्गा मंदिर। यह मूलतः बौद्ध चैत्य था। क्या? बौद्ध चैत्य था, जो मंदिर के रूप में परिवर्तित हो गया। देखिए, बौद्ध चैत्य क्या करते थे? वहां पूजा करते थे। मंदिर में क्या होता है? वहां पूजा होता है, तो परिवर्तित हो गया। ठीक है, इसका शिखर नागर शैली में है। मैंने क्या कहा था कि बेसर शैली में मिक्स रहते, कुछ वहां से उठाए कुछ यहां से उठाए, मिला दिए एक में। कहीं से भाई किसी के यहां से चावल लाए मांगकर मान लो, या आप खुद एक जगह चावल बनाए और एक तरफ दाल बनाए,
आपका मन कर रहा है खिचड़ी खाने का, आप दोनों एक ही में डाल दो, गरम करके चला दो, नमक वमक अच्छे डाल के निकाल दो, आपको खिचड़ी तैयार हो गई, आपको सहानुभूति हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही नागर शैली से कुछ चीज लाए और कुछ चीज द्रविड़ शैली से लाए, दोनों को मिलाकर वेसर शैली बन गया। तो यही है, देखिए यहाँ का जो शिखर ये लोग लिए थे वो नागर शैली से था, जो 36 फीट चौड़ाई और 60 फीट लंबाई थी। ये 12वीं शताब्दी की है। देखिए मैंने क्या बताया था कि ये 6वीं शताब्दी से, देखिए हमने बताया था 6वीं से 12वीं शताब्दी था ना वेसर शैली का, यही तो था ना। हाँ, तो देखिए 12वीं शताब्दी में की थी। उसके बाद कुल्लीमल्ली गुट्टी मंदिर, यह मंदिर 7वीं शताब्दी की। देखिए 6 से शुरू होती है, यानी एक साल बाद। देखिए यह मंदिर 7वीं शताब्दी के बाद बना। इसमें एक अभिलेख प्राप्त है, देखिए 57 मूर्तियां प्राप्त है, यह अभिलेख भी प्राप्त हुए थे, जिसका विजयालय दास द्वारा दान दिया गया है। क्या दान दिया गया है? ये मंदिर दान दिया गया है, ऐसा अभिलेख से प्रमाण प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को जस्ट 2 बार देख लीजिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। जब आपकी समझ में आ जाएगा तब आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। देखिए मैं चाहता तो केवल मंदिर के नाम लिखा देता, लेकिन कल जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आप क्या अपने बच्चों को पढ़ाओगे बताइए? कम से कम इतना तो विस्तृत नॉलेज तो बनता ही है ना। बिल्कुल, इतना विस्तृत नॉलेज बनता ही है। तो आप जो है 1-2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप सभी अपना ख्याल रखना। आप लोगों ने यह वीडियो देखा, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों।